दोस्तों, भगवद गीता हमारे जीवन का एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है जिसमें हर मुश्किल का हल छिपा है। जब भी हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं, गीता के उपदेश हमें सही दिशा दिखाते हैं, जैसे अंधेरे में एक दीपक रास्ता दिखाता है। गीता के श्लोक हमें सिखाते हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ कैसे निभाएं। भगवद गीता सिर्फ किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसलिए आज हम गीता के 5 महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा करेंगे और साधारण उदाहरणों के जरिए समझेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। हर विचार एक दीपक की तरह है जो हमारे मन के अंधकार को मिटाकर हमें सही मार्ग दिखाता है। अगर आप गीता के इन 5 विचारों की गहराई में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए गीता के इन अनमोल विचारों को समझते हैं और इन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। 5. स्वयं को रथी मानो और शरीर को रथ मानो। यह गीता का बहुत गहरा और महत्वपूर्ण विचार है। इसका सीधा अर्थ है कि हमें अपने आप को रथी यानी रथ के चालक के रूप में देखना चाहिए और अपने शरीर को उस रथ के रूप में समझना चाहिए। हमारा शरीर एक रथ के समान है जिसे हमें सही दिशा में चलाना होता है। रथी का काम होता है कि वह रथ को सही दिशा में ले जाए और इस काम के लिए उसे बुद्धि, ध्यान और धैर्य की जरूरत होती है। इसी तरह हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी बुद्धि, विवेक और विचारों का सही इस्तेमाल करना होता है। एक परिवार के मुखिया, चाहे वह पिता हो, मां हो या कोई और बुजुर्ग सदस्य, वह उस परिवार के रथी के समान होता है। उनका काम होता है कि वे पूरे परिवार को सही दिशा में ले जाएं। जैसे एक रथी अपने रथ को अच्छी तरह से संभालता है, वैसे ही परिवार के मुखिया को भी अपने परिवार को सही मार्ग पर ले जाना चाहिए। परिवार के हर सदस्य को यह समझना चाहिए कि उनका योगदान परिवार के रथ को सही दिशा में चलाने में महत्वपूर्ण है। जैसे रथी को रास्ते की पूरी जानकारी होती है, वैसे ही हमें भी जीवन के सही मार्ग को चुनना होता है। यदि परिवार का मुखिया सही दिशा नहीं चुनता तो पूरा परिवार भटक सकता है। जैसे यदि माता पिता अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का रास्ता नहीं दिखाते तो बच्चे भटक सकते हैं। यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं। जैसे रथी को अपने घोड़ों पर पूरा नियंत्रण रखना होता है, नहीं तो रथ दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ठीक उसी तरह हमें अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यदि हम अपने गुस्से, लोभ या मोह पर काबू नहीं रखते तो हम गलत दिशा में जा सकते हैं। परिवार में भी यदि किसी सदस्य का आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक अच्छे रथी की तरह परिवार के मुखिया को भी परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे रथी अपने घोड़ों को अच्छी तरह से संभालता है, वैसे ही परिवार के हर सदस्य को प्यार, सम्मान और समझ की जरूरत होती है। यदि परिवार में सबका सम्मान होता है तो वह परिवार सुखी रहता है। यदि किसी सदस्य को कम महत्व दिया जाता है तो वह असंतुष्ट हो सकता है, जिससे पूरे परिवार का संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे रथी को यात्रा के दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना पड़ता है। उसे पता होता है कि रास्ता लंबा है और उसे धीरे धीरे बिना घबराए आगे बढ़ना है। ठीक उसी तरह परिवार के मुखिया को भी यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज समय के साथ ही आती है। धैर्य और संयम से ही वे अपने परिवार को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यदि वे जल्दीबाजी करते हैं या घबराते हैं तो पूरा परिवार संकट में पड़ सकता है। रथी को रास्ते में अक्सर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कभी खराब मौसम, कभी ऊबड़-खाबड़ रास्ते। इसी तरह परिवार में भी कठिनाइयां आती हैं, जैसे आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या रिश्तों में खटास।
लेकिन जैसे रथी हर मुश्किल का डटकर सामना करता है, वैसे ही परिवार के मुखिया को भी हर समस्या का समाधान धैर्यपूर्वक और समझदारी से करना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर रथी कमजोर पड़ जाए या वह अपना धैर्य खो दे तो क्या होगा? रथ दुर्घटना का शिकार हो सकता है और इससे नुकसान हो सकता है। ठीक इसी तरह यदि हम अपने जीवन के रथी यानी खुद पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन भी गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारा शरीर एक रथ है और हम उसके रथी हैं। हमें इस रथ को सही दिशा में ले जाना है, सही फैसले लेने हैं और सही मार्ग पर चलना है। हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे जीवन में शांति और सुख तभी आ सकते हैं जब हम अपने जीवन के रथ को सही दिशा में चलाएंगे। अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने जीवन के रथी हैं? क्या आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं? क्या आप अपने परिवार, समाज और खुद के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। 4. सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान समझो। भगवद गीता का यह विचार हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता का महत्व सिखाता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय का चक्र चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रह सकता और न ही हमेशा दुखी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन्हीं से हमारा जीवन रंगीन और विविधतापूर्ण बनता है। हर परिवार में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। कभी घर में खुशी का माहौल होता है, जैसे शादी, बच्चे का जन्म, कोई नई उपलब्धि, तो कभी दुख का समय भी आता है, जैसे किसी की बीमारी, आर्थिक तंगी या कोई अन्य संकट। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब परिवार में खुशियां आती हैं तो हमें अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए, और जब दुख आता है तो हमें हताशा या निराशा में नहीं डूबना चाहिए। जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो हमें उन्हें भी यह समझाना चाहिए कि जीवन में हर चीज का सामना समान रूप से करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं या कोई प्रतियोगिता जीतते हैं तो हम उन्हें बहुत अधिक प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं तो उन्हें डांटते हैं या निराशा व्यक्त करते हैं। यह तरीका सही नहीं है। हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। असफलता से सीखें और सफलता पर अति उत्साहित न हो। ठीक इसी तरह से परिवार के भीतर रिश्तों को लेकर भी हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। कभी कभी घर में कोई झगड़ा हो जाता है या किसी बात पर मतभेद हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझना चाहिए कि यह जीवन का हिस्सा है। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहिए। यह जरूरी है कि हम अपने अहंकार को त्यागें और परिवार की शांति और सुख के लिए आपसी समझ और सहयोग बनाए रखें। लाभ और हानि भी जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कभी कभी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है तो कभी किसी कारणवश आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें लाभ और हानि को समान रूप से देखना चाहिए। यदि हम लाभ के समय घमंड में आ जाते हैं तो हानि के समय टूट भी सकते हैं। इसलिए दोनों स्थितियों में संतुलित रहना जरूरी है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो बचत करना और भविष्य के लिए सोच समझकर खर्च करना चाहिए, ताकि कठिन समय में भी परिवार को कोई परेशानी न हो। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है तो कभी रिश्तों में खटास आ जाती है। ऐसे समय में हमें गीता के इस उपदेश को याद रखना चाहिए। सुख और दुख, विजय और पराजय, लाभ और हानि, इन सबको समान समझें। अगर हम इन चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करेंगे तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को भी इन कठिनाइयों से उबार सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्या आप जीवन के इन उतार चढ़ाव को समान दृष्टि से देखते हैं? क्या आप अपने परिवार को भी इस संतुलन की शिक्षा दे रहे हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा।
3, जन्म और कर्मों को दिव्य रूप में समझने वाला व्यक्ति सच्चे रूप से जानता है। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के मूल उद्देश्य को समझना और अपने कर्मों को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में हम जो भी करते हैं वह सिर्फ हमारे व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा दिव्य उद्देश्य होना चाहिए। हम सभी का जन्म इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। यह समझना जरूरी है कि हमारे जन्म का अर्थ सिर्फ भौतिक जीवन जीना नहीं है। जैसे परिवार में एक बच्चा पैदा होता है तो उस परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वह उसे सही संस्कार, सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन दे। माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनका कर्तव्य सिर्फ बच्चे की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाना है। जब माता पिता अपने बच्चे को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो वे उस बच्चे के जन्म के पीछे के दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर रहे होते हैं। गीता में कर्म का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन यहां कर्म का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि उसे एक दिव्य दृष्टिकोण से करना है। जैसे एक पिता अपने परिवार के लिए रोज काम करता है, लेकिन अगर वह इस काम को सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से करता है तो वह सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से कर्म कर रहा है। लेकिन अगर वह इस सोच के साथ काम करता है कि वह अपने परिवार की भलाई के लिए, उनकी खुशियों के लिए और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए काम कर रहा है, तो उसका कर्म दिव्य हो जाता है। परिवार में हर सदस्य की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। एक माँ का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को सही संस्कार दे। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार की भौतिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते समय अगर वे यह समझें कि ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक दिव्य कर्म है, तो उनका जीवन और भी पवित्र और संतुष्टिपूर्ण हो जाता है। हमारे रिश्ते भी हमारे कर्म का ही एक हिस्सा हैं। एक पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते में भी दिव्यता होनी चाहिए। अगर हम अपने रिश्तों को सिर्फ सामाजिक बंधन के रूप में देखते हैं तो हम उसकी सच्ची गहराई को नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम इन रिश्तों को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखें तो हम समझ सकते हैं कि ये रिश्ते हमें जीवन में एक उद्देश्य और संतुलन प्रदान करने के लिए हैं। जन्म और कर्म दोनों ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम अपने जन्म के उद्देश्य को समझते हैं और अपने कर्मों को एक दिव्य दृष्टिकोण से करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में जीवन जी रहे होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को समझना और अपने कर्मों के माध्यम से उसे पूरा करना ही सच्चा ज्ञान है। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं? क्या आप अपने कर्मों को सिर्फ एक कर्तव्य के रूप में देख रहे हैं या उन्हें एक दिव्य दृष्टिकोण से कर रहे हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। दूसरे में आती है, सभी इच्छाओं को छोड़कर जो व्यक्ति चलता है वह स्वतंत्र होता है। भगवद गीता में इस विचार का अर्थ है कि जब हम अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देते हैं तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यह विचार हमें बताता है कि इच्छाएं, लालच और अनावश्यक अपेक्षाएं हमें बांध कर रखती हैं। अगर हम इनसे मुक्त हो जाएं, तो जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के हर सदस्य के मन में कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। जैसे माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में सबसे आगे रहें, ठीक इसी तरह से बच्चों की इच्छा होती है कि उनके माता पिता उन्हें हर सुख सुविधा दें, और जीवन साथी की उम्मीद होती है कि उनका साथी उन्हें पूरी तरह से समझे। लेकिन अगर हम इन इच्छाओं को त्याग कर यह सोचें कि जो कुछ भी हमारे पास है वह पर्याप्त है, तो परिवार में शांति और संतोष का माहौल बन सकता है। बच्चों की परवरिश करते समय माता पिता अक्सर उनसे बहुत सी उम्मीदें और इच्छाएं रखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े पद पर पहुंचें।
लेकिन गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी इन इच्छाओं को त्याग कर बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ने देना चाहिए। बच्चों पर ज्यादा उम्मीदें और दबाव डालने से उनका मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ने देंगे तो वे भी खुश और संतुष्ट रहेंगे। ठीक इसी तरह से हमारे पारिवारिक रिश्तों में भी इच्छाओं का बड़ा प्रभाव होता है। जब हम अपने जीवन साथी, बच्चों या अन्य रिश्तेदारों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं तो अक्सर उन पर दबाव बढ़ जाता है। अगर हम इन उम्मीदों और इच्छाओं को त्याग कर उन्हें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें तो रिश्तों में मिठास बनी रहती है। यह गीता का उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों को बिना किसी शर्त के अपनाना चाहिए, जिससे संबंधों में स्थिरता और शांति बनी रहती है। अक्सर परिवारों में भौतिक वस्तुओं की लालसा देखने को मिलती है। नए घर, नई गाड़ी, महंगे गहने और अन्य चीजों की चाहत कभी खत्म नहीं होती। लेकिन गीता का यह उपदेश हमें बताता है कि अगर हम इन भौतिक इच्छाओं को त्याग दें तो हम अपने जीवन में संतोष और शांति पा सकते हैं। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हैं तो परिवार में भी आर्थिक स्थिरता और शांति बनी रहती है। इस गीता के उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि इच्छाओं का त्याग करने से जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता आती है। जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें सच्चे अर्थों में शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह जरूरी है कि हम अपने परिवार के सदस्यों को भी इस बात का महत्व समझाएं और उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी इच्छाओं को त्याग कर जीवन में शांति और संतोष पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार और समाज को भी इस बात का महत्व समझा रहे हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। पहली और आखिरी पॉइंट में आता है, ध्यान योग से योगियों की और कर्म योग से कर्म करने वालों की हमेशा उन्नति होती है। भगवत गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि ध्यान योग और कर्म योग दोनों ही मार्ग हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं। ध्यान योग हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, जबकि कर्मयोग हमें बाहरी संसार में कर्म करते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। ध्यान योग का अर्थ है मन को एकाग्र करके आत्मा की शांति की खोज करना। परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच कई बार तनाव और मतभेद हो जाते हैं। ऐसे समय में ध्यान योग का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद होता है। अगर परिवार के सदस्य नियमित रूप से ध्यान करें तो वे अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं और जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से प्रभावित नहीं होंगे। यह अभ्यास उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना। परिवार के हर सदस्य का कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। पिता का कर्तव्य होता है कि वह परिवार का भरण पोषण करे। माता का कर्तव्य होता है कि वह घर का ध्यान रखे और बच्चों को सही मार्गदर्शन दे। और बच्चों का कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। अगर परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाएं तो परिवार में शांति, सामंजस्य और उन्नति होगी। ध्यान योग और कर्मयोग दोनों ही जीवन में संतुलन लाते हैं। जैसे एक गृहिणी जो सुबह उठकर ध्यान करती है, वह दिन भर के कामों को शांति और धैर्य से कर पाती है। उसके पास चाहे कितना भी काम हो, वह कभी तनाव में नहीं आती, क्योंकि उसने ध्यान योग के माध्यम से अपने मन को शांत कर लिया होता है। इसी तरह एक व्यवसायी जो अपने काम को कर्मयोग के दृष्टिकोण से करता है, वह सफलता पाने के बावजूद उसमें अहंकार नहीं आने देता, क्योंकि वह जानता है कि उसका कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना। आज के बच्चों को बचपन से ही ध्यान योग और कर्मयोग का महत्व समझाना चाहिए। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में संतुलन कैसे बनाए रखें। ध्यान योग का अभ्यास करने से उनका मन शांत और एकाग्र रहता है, जिससे वे पढ़ाई में बेहतर कर सकते हैं। वहीं
कर्मयोग का अभ्यास उन्हें यह सिखाता है कि वे अपने काम को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करें, लेकिन फल की चिंता न करें। ध्यान योग से हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। वहीं कर्मयोग से हमें बाहरी संसार में सफलता मिलती है, लेकिन वह सफलता हमारे अहंकार को बढ़ाने की बजाय हमारे आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाती है। ध्यान योग हमें हमारी आत्मा के साथ जोड़ता है, जबकि कर्मयोग हमें समाज और परिवार के साथ जोड़ता है। इन दोनों का संतुलन हमारे जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाता है। अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने जीवन में ध्यान योग और कर्मयोग का संतुलन बनाए रख रहे हैं? क्या आप अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं और साथ ही साथ अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रख रहे हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले और भी दिलचस्प विषयों के बारे में जान सकें। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।